नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं रांची टॉप न्यूज। रांची की बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे। रांची में क्यों किया गया 3 बसों को सीज, बताएंगे। रांची में शुरू हुई यूपीएससी परीक्षा की तैयारी, ये भी जानेंगे। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है, करेंगे बात। आज की कवर स्टोरी में बात होगी बिजली आपूर्ति की समस्या की और कम खर्च में बिजली आपूर्ति की समस्या के निदान की। आपके जिले के मौसम का भी हाल बताएंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कोविड काल में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को होगा, दूसरे चरण का 3 नवंबर और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को कराया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान 10 नवंबर 2020 को किया जाएगा। कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। पंजाब में अमृतसर, फरीदकोट समेत कई शहरों के किसान रेलवे ट्रैक पर डेरा जमाए बैठे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने पंजाब जाने वाली 13 जोड़ी ट्रेनों को पंजाब पहुंचने से पहले ही टर्मिनेट कर दिया और इसके अलावा 14 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। भारत में कोरोना मामले 58 लाख के पार। बीते 24 घंटों में 86,052 नए मामले आए सामने। वहीं अब तक 92,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 वर्ष की उम्र में निधन। लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों में टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके हल्फनामे में कहा गया है कि यात्री क्रेडिट वाउचर किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है। ऐसे में एजेंट यात्री से क्रेडिट वाउचर लेकर अपने पैसों की वसूली कर सकते हैं। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 835 अंक और निफ्टी 231 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 2,300 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की लगी रोटेशन प्रक्रिया होगी समाप्त। प्राथमिक शिक्षा आयोग के द्वारा आयोजित वेबिनार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षकों की रोटेशन प्रणाली सबसे पहले खत्म की जाए। शिक्षक गांव में किसी पेड़ के नीचे या घर घर जाकर बच्चों की समस्या का हल करे। बच्चों को किताबें दी जा चुकी हैं, ऐसे में उन्हें जो कुछ समझ नहीं आ रहा है उनका समाधान करे। झारखंड में गुरुवार को डीजीपी एमबी राव ने साइबर अपराधों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीजीपी ने राज्य के अलग अलग जिलों के एसपी और एसएसपी को निर्देश दिया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाएं। इसके लिए पोस्टर, पर्चा, टेलीविजन, समाचार पत्र और वेबिनार का सहारा लिया जाए और चिन्हित साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी ने 6 डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। कोविड-19 की शर्तों के साथ जेपीएससी की परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को ली जाएगी। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं रांची की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रांची में रोक के बावजूद रोजाना बिहार, यूपी और अन्य राज्यों के लिए चोरी छुपे बसें चलाई जाती थी, जिसको लेकर गुरुवार को आरटीए रांची निरंजन कुमार और डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश के नेतृत्व में बूटी मोड़ से लेकर और मांझी टोल प्लाजा तक छापेमारी की गई, जिसमें एक बनारस और 2 बिहार जाने वाली बसों को सीज किया गया। संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली यानी यूपीएससी के द्वारा 4 अक्टूबर को आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2020 की तैयारी रांची प्रशासन ने शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए रांची में 61 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके सफल आयोजन को लेकर एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मोराबादी के आर्यभट्ट सभागार में अलग अलग परीक्षा केंद्रों के अधीक्षकों की ब्रीफिंग की और कहा कि जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। रांची जिला प्रशासन के द्वारा लगाए जा रहे स्टैटिक सेंटर में गुरुवार को 670 लोगों ने अपना सैंपल जमा किया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जमा किए गए सभी सैंपल में 46 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी। बिजली के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। बढ़ती हुई जनसंख्या और उद्योगीकरण के कारण बिजली की खपत कई गुना बढ़ गई है और इसलिए बिजली आपूर्ति एक गंभीर समस्या हो गई है। झारखंड के कई इलाकों में आए दिन बिजली कटती रहती है। ऐसे में एक आम आदमी को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम कम खर्च में अपने घर या अपने बिजनेस में बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर कर सके। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लोगों से कि बिजली कटने से उन्हें कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
लाइन नहीं रहती है तो घर में मतलब खाना बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है। सबसे तो पहले बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम होती है कि मतलब वो कैसे वो लोग अपना ये करेंगे, और खाना बनाने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ तो लाइन के ऊपर ही हमें डिपेंड है। या देखिए, बिजली के ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग की वजह से होती है। लाइन नहीं रहता है, समस्या है, रात में नींद नहीं आई तो फिर दिन की समस्या हो गई। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। कभी कभी तो लगता है कि लगातार देखा जाए तो घंटे भर भी लाइन नहीं रहता है। यह तो थी आम लोगों की बिजली कटने से हो रही समस्या, लेकिन क्या बिजनेसमैन पर भी बिजली कटने का असर हो रहा है, जानते हैं। माल का डैमेज वगैरह होता है, कोल्ड ड्रिंक लॉस होता है, दूध वगैरह डैमेज हो जाता है, कच्चा आइटम जो भी है वो लॉस ही जाता है यहाँ पे अभी। और रात में बिजली रहती है? नहीं, रात में बिजली बिल्कुल नहीं, 4 घंटे, 3 से 4 घंटे। बिजली का वजह से बहुत कठिनाई है। घंटा में हम तो दुकान में रहते हैं, 24 घंटा में मतलब जो है 12 घंटा दुकान में रहते हैं, उसमें से हमको कोई से 2 से 2.5 घंटा बिजली मिलती है। बिजली का वजह से लॉस होता है। किस तरह का नुकसान होता है? इसीलिए क्योंकि हमारा बिल्डिंग का काम होता है ना जी। बिजली नहीं रहने से बिल्डिंग कैसे कर पाएंगे। वाकई आम आदमी हो या बिजनेसमैन, सभी बिजली की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर होता है, और इस बिजली की समस्या का समाधान जो अभी उभर कर आ रहा है वह है सोलर पैनल। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि सोलर पैनल लगाने में बहुत खर्च होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही सस्ते दामों में आपको बिजली की समस्या से निदान दिला सकता है। ये कैसे काम करता है और इसे लगाने में कितना खर्च बैठता है, ये जानने के लिए हमने बात की सोलर पैनल विक्रेता से। सोलर एनर्जी एक ग्रीन सोर्स है जो आप कहीं से भी फ्री एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगता। चाहिए बस एक सोलर प्लेट जिसको आप स्टोर करने के लिए एक पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का सेल होना चाहिए जिसमें आप उसको स्टोर कर सकें। उसके बाद आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर एक घर में यूज़ करना है सोलर एनर्जी का या सोलर प्लेट का यूज़ करना है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 90 वाट का कम से कम प्लेट चाहिए। और अगर 150 एम्पियर का आपके पास इन्वर्टर वाली बैटरी है तो आप उसको स्टोर करके पूरे दिन उसका उपयोग कर सकते हैं। 90 वाट का सोलर प्लेट है और 150 एम्पियर की बैटरी है तो 6 से 7 घंटे सफिशिएंट है इसको चार्ज होने के लिए। सोलर प्लेट कभी भी ख़राब नहीं होता, वो लाइफ टाइम चल सकता है। शर्त बस इतना है कि वो टूटे ना। सोलर एनर्जी बेसिक ये है कि बैटरी को चार्ज करती है। यहाँ घर में इस्तेमाल करने के लिए अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी अगर घर में रखा हुआ है, इन्वर्टर बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं इससे। वो 12 वोल्ट वो देती है वो करंट, तो 12 वोल्ट से बैटरी चार्ज हो जाएगा, लाइन रहे चाहे। जो इन्वर्टर का काम है 12 वोल्ट डीसी करंट देती है, वही चीज़ सेम चीज़ ये है, 12 वोल्ट डीसी करंट देती है, उससे बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये सोलर, ये सन रे माने सूरज का रोशनी से ही चार्ज होता है। ये एक्चुअली लाइट से ही होती है, कोई जरूरी नहीं कि धूप चाहिए ही चाहिए। और लाइट है तो उससे भी सोलर एनर्जी काम करेगी उससे। तो 5 वाट से भी स्टार्टिंग हो जाएगा। मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं उससे, मिनिमम छोटा प्लेट से। और मैक्सिमम आप कैसे, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप ऊँचा मैक्सिमम करना चाहें। रेट अगर एक मोबाइल चार्जर के लिए प्लेट लेंगे तो 300 रुपये में मिल जाती है। घर के लिए इस्तेमाल लेने से मिनिमम है कि एक बैटरी को चार्ज करने के लिए 300 वाट की प्लेट लगती है, जो लगभग 10,000 रुपये उसका रेट आता है, मैंने कंपनी ब्रांड में अगर लेने से। बरसात के दिन अगर पानी गिरे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, छोटा ओला भी गिरे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बड़ा ओला अगर गिर जाए तब ये टूट सकती है। ये सोलर प्लेट है, ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है ये। और सनरे आके इसमें गिरेगी और यहाँ से जो 12 वोल्ट यहाँ से निकलेगा, ये से इस वायर से 12 वोल्ट निकलेगी, डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करेगी। फिर इन्वर्टर के थ्रू आप घर का कोई भी चीज़ चला सकते हैं आप। ये जो प्लेट है ये सर्किट डायग्राम है, ये जितना ये है ना, ये साथ में सर्किट सब एक दूसरे से अटैच्ड किया हुआ है और सब मिलके वो पावर बनाती है जो बैटरी को चार्ज करती है। जैसे एक छोटा चिप्स है तो छोटा काम करेगा, ये सब मिला के एक बड़ा बैटरी को चार्ज करने लायक इसको बनाया गया है। तो ये थी आपकी बिजली की समस्या का समाधान, सोलर पैनल। 2 किलोवाट तक का सोलर पैनल 200 वर्ग फीट में लग जाता है और इसकी लागत 3 साल में वसूल हो जाती है। इसके खराब होने की संभावना भी बहुत कम होती है। और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि इसे लगाने से पर्यावरण संरक्षण के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। चलते चलते आपको बता दें कि सरकार भी कुछ राज्यों में घरेलू इस्तेमाल के लिए 1 से 4 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हुए सब्सिडी भी दे रही है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से जिले और आसपास के इलाकों का मौसम सुहाना हो गया है। मानसून अभी भी सक्रिय है। आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग ने रांची सहित सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, देवघर, धनबाद जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे रांची टॉप न्यूज में सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।